बड़ा ही शातिर दिमाग है उस छोरे का। दिल्ली पुलिस को धोखे से फोन कर दिया उसने और यहाँ पे बुला लिया। अंग्रेजी पिल्ले को छोड़ूंगा नहीं मैं। साला हमेशा याद रखेगा कि किससे पाड़ा बन गया मेरा। देखो गगन, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। मैं भी आदित्य भल्ला को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो मिनिस्टर साहब? देखो, तुम्हें जो भी करना है वो कर। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं। बस उस आदित्य भल्ला की जो जिंदगी है उसे जहन्नुम कर दो। सुबह का 4 बज गया है, मुझे नींद ही नहीं आ पा रही है। कॉल करूं क्या आदि को? रात को नहीं फोन कर सकती, सुबह ही करूंगी। क्या? ओह सॉरी। अब क्या रमन, अभी सो रहे थे, अभी उठ गए एकदम ऐसे देख रहे हो मुझे। वाह, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए तुझसे। क्या कर रही तू उठ के? मैं पानी पीना था, मैं जाके पी कर आती हूँ। मदन, बहाने मत बना। तुझे आदि की चिंता हो रही है ना? बहुत तकलीफ होगी तो फोन कर देगा, वो सो जाना तू। मुझे नींद तो नहीं आ पा रही है रमन। इसका एक ही तरीका, तुझसे बात कर लिया, तुझे चैन नहीं आ रहा ना? ये ले, बात कर ले अपने बेटे से, फिर दोनों चैन से सो जाएंगे। उठा क्यों नहीं रहा है? इंसान का बच्चा है, रातों को इंसान सोते हैं, और तू जानती है ना कितनी गहरी नींद सोता है वो। रमन, अगर वो किसी परेशानी में हुआ तो यार, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। रमन प्लीज चलो अभी। हेलो। थैंक यू बेटा। ले। आदि, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ है? मैं गहरी नींद में था ना, इसलिए पता नहीं चला। हाँ तो सो जाओ, सो जाओ। मैं तो बस ये बोल रही थी कि तुम ना बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है? तो जस्ट टेक केयर, ओके? सो जाओ। गुड नाइट। ओके तसल्ली, वो तो अपना ध्यान रख लेगा। बेटे के चक्कर में तेरा पति ना निकल जाए। सोने दे यार। पता नहीं ऐसे अजीब अजीब ख्याल क्यों आ रहे थे। सोती हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बोला ना, मेरे इस हफ्ते के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हाँ। सॉरी रमन, आप मेरी आवाज से उठ गए, वेरी सॉरी। वो सब ठीक है, तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? खंडपुर जा रही हूँ। खंडपुर? हाँ। क्यों? आदि के पास रहूँ। अभी आधी रात को तेरी बात हुई उससे, क्या हुआ? रमन, मेरा मन अजीब अजीब हो रहा है। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आदि किसी मुसीबत में है, और मैं ये सोचते हुए यहाँ पे आराम से नहीं सो सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमन, मुझे लग रहा है कि आदि को अगर मेरी जरूरत है तो मुझे वहां होना चाहिए। अरे इशिता, आदि बड़ा हो गया है यार, अपना ध्यान रख सकता है वो, और कोई तकलीफ होगी तो फोन करेगा ना हमें। वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रही थी पूरी रात भर, लेकिन रमन मैं सोई और उसके बाद में मैंने वो सपना देखा एक। मेरा उसके बाद से मन इतना खराब हो गया रमन, आई कांट स्टे हियर। वो मेरा बेटा है, आप एक माँ के नजरिए से देखो ना, अगर उसको वहाँ पे कोई परेशानी हो, मुसीबत, और फिर मैं कहाँ परमानेंटली जा रही हूँ रमन। मैं बस थोड़े से वक्त जाके उसको सेटल करके फिर वापस आ जाऊंगी, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। यार एक सपना देखा। ठीक है रुक जा, फिर मैं तुझे ड्रॉप कर दूं। आप क्यों जाओगे? आप आराम से सो, मैं टैक्सी बुलवाती हूँ ना, मैं भी बुक कर भी लेती हूँ। मैंने कहा ना मैं चल रहा हूँ ड्रॉप करने। रमन आई नहीं प्लीज, तुझे रास्ते में पता चले चांद पे जाने का सपना आ गया तो वहां निकली तो आ रहा हूँ, रुक जा। अब हाँ शिमा, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ बाय। गुड मॉर्निंग मैम। क्या है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? ये ऑफिस खाली क्यों पड़ा है अभी तक? मैम अभी तो 8 ही बज रहे हैं, 9 बजे तक सब आ जाएंगे। ओके ठीक है।
मैडम रोही मैम आ गई, आप अपने काम पे जाइए जल्दी। ओके ओके। सुही इतना सुबह सुबह इतना काम करेगी क्या है ये सब? अरे चाचू, अभी तो मैंने वेंडर को फोन किया है, वो बस थोड़ी देर में ना सैंपल्स और डिलीवरी डेट्स कंफर्म करने वाले हैं। आई जस्ट वांट कि ये प्रोजेक्ट ना टाइम से पहले और ठीक से खत्म हो जाए। सुही भी तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है? अरे हम सब बैठे हैं ना यहाँ पे, सब हो जाएगा। चाचू अब मेरी इतनी टेंशन मत लो। आपको पता चाचू, पूरे ऑफिस में अगर कोई काम ना भी करेगा ना तो भी मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जी जान लगा दूंगी, अकेले पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगी, स्पेशली उस अशोक खन्ना को दिखाने के लिए। गगन, हमें अपने प्लान को आज ही अंजाम देना होगा। आप चिंता ना करो मिनिस्टर साहब, मैं हूं ना, मैंने पहले से ही सारा काम शुरू कर दिया है। हाँ वो सब तो ठीक है, ये जो तुम आदि की फैक्ट्री की डिटेल्स लाए हो वो भी ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी फैक्ट्री शुरू ही ना हो। सब हो जाएगा, कल ही तो आदमी इकट्ठे करे हैं उसने अपनी फैक्ट्री के काम के लिए। आज पहला ही तो दिन है, देखे तो सही छोरा काम कर भी सकता है कि नहीं। लेकिन वो रमन भल्ला का बेटा, उसका बाप बहुत ही पहुंची हुई चीज है, तो जाहिर सी बात है वो भी कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कुछ प्रूव करने आया। तो मिनिस्टर साहब, इसका मतलब हमारे को कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्या लगता है, अगर वो जो सब वर्कर्स हैं जो आदि ने इकट्ठा किए हैं, अगर वो ही इनकार कर दें काम करने से, तो फैक्ट्री का काम तो आगे नहीं हो सकता, राइट? हाँ, ये सही कह रहे हो आप, एकदम बढ़िया तरीका ये, बढ़िया और एकदम आसान। अब मैं देखता हूँ हमारे गांव का कौन सा आदमी उनकी फैक्ट्री में जाके काम करता है। अब देखता हूँ कि आदित्य भल्ला ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे करता। इतनी मुश्किल से तो चाय बनी थी और इससे गिर गई, अब क्या करूं? तो लाओ मैं बना देती हूँ फिर से। पापा इशिमा, एक मिनट पापा इशिमा, आप दोनों की लड़ाई हुई है आपस में? क्या इमेज बना रखी है तुमने? हमेशा नहीं लड़ते हैं, बस कभी कभी, पर इस बार लड़ाई नहीं हुई है। आदि तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आ गई हूँ कुछ दिन। कोई याद वाद नहीं आ रही इसको, सब पूरा सपना देखा तेरे। तो अरे कुछ भी बोल रहा, झूठ मत बोल बेटे से। बता। इशिमा, आपको मेरा बुरा ख्याल आया, बुरा सपना आया और आप यहाँ पर आ गए। आप ना बिल्कुल टिपिकल सीरियल वाली माँ होती है ना, वो बन गए हो कि मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। इशिमा, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। कुछ भी हो, मैं वैसे भी तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी, और मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद के लिए आई हूँ। आदि, मैंने जो सब देखा उस समय मैं सुकून से नहीं रह पा रही थी, मुझे बार बार वही थॉट्स, वही ख्याल। और तुमको क्या है, तुम्हें तो अपना काम करना है ना, बस तुम अपना काम करो, मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारा काम अपनी जगह, मेरा अपनी जगह। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उससे? अरे लेकिन इशिमा, आदि रहने देना, क्यों बहस कर रहा है यार थोड़ी दिन रख ले इसे, इसको तसल्ली हो जाएगी। वरना यार मैं का टैक्सी चलाता हूँ यार रोज, जितनी मैं बुरा सपना देखी यहाँ ले आऊंगा इसे। एक सेकंड। हेलो? हाँ नहीं बस मैं आ रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। हाँ तुम वहाँ बेटे एक दूसरे का ध्यान रखो, और सुन पति है वापस आ जाना जल्दी, मेरा ध्यान रखना है ना। चलो सी बाय बेटा, बाय। याद आती है तुम्हारी मुझे, सबसे पहले तुम्हारा किचन देखती हूँ, चलो।
इसे क्या हो गया? ऐसे चुपचाप क्यों है? मम्मा ने मारा? नहीं, इसके दांत में तो कीड़े हैं। दांत में कीड़े हैं? हाँ। दिखाओ, मुंह दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा। पता है एक बात, मैं यहाँ पे जो शेयर करने आई थी तुम सबके साथ, वो सामने मेरा घर है, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और मैंने बनाई है खीर, बहुत टेस्टी वाली। अब मैं तो हूँ एक और खीर है इतनी सारी, अब कोई खाएगा नहीं तो खीर तो खराब हो जाएगी, तो तुम लोग खीर खाओगे? हाँ, हमें भी खाना है। ठीक है। आ जाओ, चलो खाओ। कैसा लगा? टेस्टी है। तुम्हारे दांत में दर्द है ना? पर खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। अब गोलू खीर को नहीं खाएगा तो खीर को बुरा लग जाएगा, लेकिन एक इलाज है मेरे पास। अगर तुम्हारी ये चाची गोलू के दांत का दर्द खत्म कर दे तो। कैसे? वो ऐसे कि मैं दांत की डॉक्टर हूँ, मुझे आता है दांत ठीक करना और मैं बच्चों के ही दांत ठीक करती हूँ और ऐसा दर्द ठीक करती हूँ कि पता भी नहीं चलता कि सब कुछ हो गया। करवाना है? फिर पता है क्या हुआ? फिर वो दिखाओ। फिर कृष्णा ने पूरा का पूरा पर्वत अपने सर पे उठा लिया। पूरा पर्वत? पूरा पर्वत दिखाओ। उस पर्वत का नाम पता है क्या था? गोवर्धन पर्वत। कृष्णा ने उस पर्वत को अपने सर पे उठाया, जितने भी गांव वाले थे, पशु पक्षी, सब लोग, सब के सब उस पर्वत के नीचे आके खड़े हो गए। पता है क्या क्या हुआ? उस दिन बिजली कड़की, बारिश लगातार होती रही, लेकिन एक उंगली पे कृष्णा ने जो पर्वत उठाया हुआ था, उसके नीचे सब लोग बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। आई होप तुमने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होने के लिए कह दिया। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि वेंडर ने क्या कमिट किया। ओके, गॉट इट? या। क्या हो गया रूही को? इतनी छोटी उम्र में इतना काम का स्ट्रेस। सरप्राइज! रूही, ये सब इन लोगों ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में ये सब केक कट करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। क्या है ये? क्या है ये सब? हाँ? What nonsense is this? क्या कर रहे? भाई ये लोग तुम्हें नहीं जानते। एक्चुअली क्या है, इसकी बचपन की आदत है, जब इसे मीठा मना होता है ना तो आसपास किसी और को खाने नहीं देती, इसलिए केक फेंक लेती है। लेकिन कभी कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर वर्किंग एज अ टीम, है ना? चलो आओ, चलो चलो। चलो सबका मुंह मीठा करवा दो। आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे एक अर्जेंट फोन आ रहा है। प्लीज हेल्प अस आउट। हाय, तू सही कह रहा था तुम्हें, रूही को सीखना होगा हाउ टू वर्क एज अ टीम। उसके इस रवैये से अगर किसी के जज्बात पर ठेस पहुंचे तो नुकसान हमारा होगा। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना चालू, एक हाथ पे पर्वत और एक हाथ से बांसुरी। सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? गोलू के दांत का कीड़ा निकल आया। क्या है ये? मुझे तो लगता है कि ये या तो अनार का या अमरूद का बीज है। क्या खाया था तुमने? अमरूद। तो ये जितने भी बीज होते हैं ना, इनको निकालने के लिए हमें रोज रात को ब्रश करना होता है। ब्रश तो करते ही होगे रोज रात को? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? सब बच्चों को रोज रात को ब्रश करना होता है, ठीक है? और सुबह करते हो ब्रश? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। सुबह का ब्रश कभी कभी के हिसाब से नहीं होता। मूड हो नहीं हो, सुबह का ब्रश रोज करना है, ठीक है?
हाँ। और अभी फिलहाल ये लौंग लो, इसे चबा के मुंह में नहीं डाल लेना ऐसे ही, इसको यहाँ पे दबा के रखना, ठीक है? आज पूरा दिन ऐसे दबा दबा के रखना। काम हो गया। दांत का दर्द कैसा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? दर्द चला गया। यस! माँ देखो, ये डॉक्टर चाची ने मेरे दांत का दर्द ठीक कर दिया। नमस्ते। खत्म तो नहीं हो गया गोलू? अच्छे से खाना, बहुत सारा है अंदर। खीर तो बड़ी चोखी बनाई है आपने। थैंक यू, मैंने मेरी अम्मा से सीखा। आदि आदि सब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। ये शांति जी, पीलू जी का बेटा ये गोलू, इसके दांत में दर्द हो रहा था, मैंने ठीक कर दिया। खीर खाओगे? नहीं शिमा, आप खाइए। क्या हुआ? परेशान हो गया हूँ यार शिमा। एक भी वर्कर फैक्ट्री पे काम करने के लिए नहीं आया। क्या? कल मैं सबको हायर करके आया, सब लोग काम मिलने पे इतना खुश थे जिसका कोई हिसाब नहीं है, और आज देख लो। अगर कोई नहीं आया तो कोई कारण तो होगा ना कि क्यों नहीं आया? पता किया तुमने कारण? अरे कैसे पता करूं शिमा, कोई होना भी तो चाहिए ना पता करने के लिए। कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। एक वर्कर के घर पे गया हूं, उसने मेरे मुंह पे दरवाजा पटक दी। यहाँ के लोग ना काम ही नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है दूसरी। आदि एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं शिमा, रहने दो। यहाँ के लोगों को ना तरीका ही नहीं पता है कि औरतों से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। देखा था ना आपने उस दिन। आप मत जाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, बाहर ना मेहमान है, मैं 2 मिनट में देख कर आती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे फैक्ट्री नहीं चलेगी भाई। क्या कर रही हो तुम? बेटा तुम्हारे आइडियाज बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत गलत है। क्यों? तुम मुझसे पूछ रही, तुम्हें पता तुमने क्या किया? वो स्टाफ है हमारा। अब पापा यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। अरे पापा, अभी हमारे हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना सारा काम पड़ा है, ये केक के सेलिब्रेशन में टाइम निकालेंगे तो काम कब करेंगे? Yeah, you're right. गलती मेरी है। You know what? ये सारा प्रोजेक्ट ना तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। तो मैं रूमी से कहता हूँ सारे स्टाफ को छुट्टी दे दे और तुम अकेले पूरा प्रोजेक्ट संभालो। क्या पापा क्या बोल रहे हो? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं अकेले? पापा स्टाफ की तो जरूरत होगी ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद कैसे हैंडल करूंगी? Exactly, बेटा। बैठो। sit। तुमने क्या कहा? स्टाफ की जरूरत होगी ना? तो बेटा ये तो हमारा स्टाफ, हमें उनकी हमसे ज्यादा जरूरत है। वो होंगे तो हमारी कंपनी काम करेगी, वो होंगे तो हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। एंड इट्स ओनली अबाउट ह्यूमैनिटी। तुम किसी को इज्जत दोगी तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। बेटा मेरे पूरे करियर में मैंने शायद ही किसी स्टाफ से बदतमीजी से बात की होगी, और अगर की भी है तो तुरंत माफी भी मांगी। दैट्स द ओनली रीजन कि इतने सालों से ये लोग फिर भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इट्स अ गिव एंड टेक। तुम उनकी इज्जत करोगी तो तुम्हें इज्जत देंगे। तुमने आज क्या किया पता है? उनकी इंसल्ट करके तुमने अपनी इंसल्ट करवाई है, उनकी नजरों में तुमने अपनी इज्जत गवाई है। बेटा बिजनेस तब बिजनेस होता है जब सारे लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। एंड अ टीम इज नॉट एन इंडिविजुअल। जब एक सारे लोग इकट्ठा होकर काम करते हैं ना, उसको टीम कहते हैं। और टीम में एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा आज जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यू नो व्हाट, जिम्मेदारी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तुम्हें साबित करना पड़ता है कि तुम जिम्मेदार हो। आदि, दिस इज सो वियर्ड। बाहर कोई भी नहीं है, मतलब बिना बोले सबके सब बच्चे। और कहा था ना मैंने, बड़े ना अजीब किस्म के लोग हैं यहाँ पे। अजीब बात है। अच्छा सुनो, अभी तुम इतना टेंशन मत लो, मैं एक काम करूँ, रमन से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि अपने वर्कर्स दिल्ली वाली फैक्ट्री से यहाँ भेज देंगे ना, काम तो शुरू हो जाएगा तुम्हारा। नहीं शिमा नहीं, रहने दो, वो मत ही करो। अगर मैंने वहां से वर्कर्स बुलाए तो यहाँ के वर्कर्स को लगेगा कि भाई मेरे अंदर बहुत अकड़ आ गई, मैं उनसे उनका काम छीन रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि एक और मुसीबत मेरे सर पे आए। कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा।
आदि खा लो ना बेटा। कैसे खाऊं शिमा, मन ही नहीं कर रहा है यार। मुझे कुछ तो करना होगा, और अगर कल तक काम शुरू नहीं हुआ ना फैक्ट्री में, तो मंथ एंड तक कैसे खत्म होगा काम? हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे? फैक्ट्री से ही फोन है। उठाओ उठाओ। हेलो, क्या क्या हो गया? इशिमा, वर्कर्स वापस आ गए। वापस आ गए? कल ही मैं बस फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। ओके। ये कैसे? क्या इशिमा, पता नहीं, मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को अभी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। पता लगे कहीं काम शुरू हो जाए और फिर वो वापस चले जाए। मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ। अब वो वापस नहीं जाएंगे साहब, और काम छोड़ के भागेंगे भी नहीं। हमारा मर्द भी गया था आपकी फैक्ट्री में काम करने के वास्ते। साहब, यहाँ किसी के पास ना तो काम है ना धंधा, सब बेरोजगारी हैं। माफ करना, पर मैंने आपकी दी की बातें सुनी और मैंने जाके बोला अपने मर्द को, क्यों ना काम करेगा उनके साथ। आप लोग बहुत ही भले लोग हो साहब, और काम पे रख रहे हो, पैसों भी मिलोगे, इसलिए हम सब ने अपने अपने मर्दों को समझा दिया है, और वो सब तभी से काम पर आए हैं। आप चिंता ना करो साहब, अब वो रोज काम पे आएंगे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ना दीदी ना, आप धन्यवाद ना करो। आपने तो बिना जान पहचान के मारे गोलू का दांत ठीक किया है, मैं क्या इतना भी न कर सकूं आपके वास्ते? शिमा, I was wrong. मुझे आपकी जरूरत है यहाँ। आप ही ने बचा लिया मुझे, नहीं तो। एक बात बोलूं साहब, कितने भी बड़े हो जाओ, पर माँ का सहारा तो चाहिए ही होता है। जी ओके शिमा, मैं अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ और आकर पक्का खाना खाऊंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना तू। मिनिस्टर साहब ये, मिनिस्टर साहब वो, मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाम तक वो सारे वर्कर काम पर आ गए थे, कैसे हुए? मिनिस्टर साहब, आप ना ऐसे गुस्सा लगा करो, मैं देखता हूँ सारे मामले को। सड़ों को ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। शहरी कबूतर हमारे आदमियों पर तगड़े नोट बांट रहा है, साले तुम मिलाते उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैंने अगर कट्टा निकाला ना, सारे सीधे हो जाएंगे तीर की तरह। तू सिर्फ कट्टे की बात कर, लालच की नहीं। मेरे गांव की औरतों ने किया ये सब। हमारे गांव की औरतों की इतनी हिम्मत क्यों सोरे की बातों में आ गई? मिस्टर साहब, ये बिना बात मेरी इज्जत पे भी आ गई है। मैं देखता हूँ ससुरा कौन सा जाता है काम पे। अब देख, जो भी करना है जल्दी कर। उस रमन भल्ला के पिल्ले को मैं कामयाब होते हुए नहीं देख सकता। समझ में आई? नीलू को एक बार फोन करके बोलूं कि राजमा चढ़ा दे, मेरे रमन खुश हो जाएंगे। हैं? क्या लंबी उम्र है रावण कुमार की। आपके बारे में सोच रही थी मैं अभी। अच्छा चलो, अच्छा आपका फोन आ गया। एक काम करो ना, नीलू को बता देना कि वो है ना राजमा है ना भिगो के रख देगी। अरे कल का ऑर्डर लेने के फोन नहीं किया है, समझी? और नीलू का असिस्टेंट नहीं है, तेरे बच्चों का बाप हूँ। ओह आई एम सॉरी, वो आवाज सेम सेम है ना दोनों की, तो मैं कंफ्यूज हो गई। और बता, क्या हो रहा है? क्या किया तूने वहां जाकर? कोई कांड तो नहीं करती है? कैसे हैं तुम्हारे सपूत के हालात? अभी वैसे इतना अच्छा तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे रमन। वर्कर्स आए नहीं आज भी। क्यों, क्या हुआ? तेरा असली चेहरा देख लिया क्या? अरे मदरसन, तूने पूरा गांव डरा दिया यार। बेचारे मनी की फैक्ट्री शुरू होने से रही, और आदि उसका तो करियर बर्बाद कर दिया तूने यार। कैसी माँ है तू? ज्यादा बातें मत करो, समझे? मैं जब आपको बताऊंगी ना कि मैंने क्या कारनामा किया है, उसके बाद फिर आपको शर्म आ जाएगी। क्यों भाई, ऐसे कौन से झंडे गाड़ लिए तूने? तो सुन लो। क्या बात है? उन्हें ये तो नहीं पता चला कि नकली डेंटिस्ट है तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पता था तू गई है, कोई ना कोई काम तो जरूर करेगी अच्छे से। अच्छा, वहाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? आज ना रूही की क्लास ले ली मैंने यार। क्यों, क्या हुआ?
रियली होप जल्दी से 1 महीना खत्म हो, बच्चों के टारगेट्स पूरे हो जाएं। वरना कैसे होगा वापस सब कुछ नॉर्मल? हम सब एक साथ होते हैं ना तो हम ज्यादा खुश होते हैं। वो जो टेक्सचर्ड वॉल है ना, उसके सामने ये वाला शेड करना, एग्जैक्टली यही वाला। काम जल्दी शुरू कर दो। I'm so excited. You know what, मैं सोच रही थी कि अब सिंपल साउथ इंडियन वेडिंग तो हो नहीं रही है, तो क्या हम लेटेस्ट डिजाइनर के लेटेस्ट कपड़े पहन सकते हैं? Of course, लेकिन प्लीज अपने अब्बा के सामने ये मत कहना, वरना कहेंगे अच्छा इसलिए सिंपल वेडिंग को कैंसिल कर दिया डिजाइनर कपड़ों के लिए। Don't worry, मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा मैं सोच रही थी कि आजकल ना ब्रॉन्ज और टैन लुक बहुत चल रहा है। आप देखो ना मम्मा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लुक बहुत इन है। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा ये टैन लुक? इससे पहले तुमने क्या कहा? मैगजीन लाई हूँ स्टाइलिंग के लिए। नहीं, उससे पहले मम्मा। शगुन मम्मा, आप इतने शॉक क्यों हो रहे हो? अब तो आपने लीगली मुझे अडॉप्ट कर लिया है ना, तो आप मेरी मम्मा हुए। मम्मा को मम्मा नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? अच्छा ठीक है, अब ये इमोशनल सीन क्रिएट मत करो, मुझे ना बहुत ऑड लगता है। ठीक है, तुम क्या कह रही थी इससे पहले? हाँ, मैं बोल रही थी कि टैन लुक कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। नाइस नो? इन फैशन भी आजकल सब यही कराते हैं। हाँ। अब एक काम करती हूँ, मेरी ना एक मेकअप आर्टिस्ट है काजल, वो बहुत अच्छे लुक्स क्रिएट करती है, मैं उसे बुला लूंगी, उसके साथ एक ट्रायल सेशन ले लेना। सुपर। गर्मा गर्म पराठे। इशिमा बस करो, और कितना खिलाओगे? तूने पराठा तो आधा ही खाया था, एक पूरा तो लो, गर्मा गर्म है। नहीं इशिमा, मैं और नहीं खा सकता, मेरे पेट में इतनी जगह नहीं। और कितना खिलाओगे? इतना कुछ तो खिला दिया, इडली खिला दिया, डोसा खिला दिया, उत्तपम खिला दिया, अब लगता है आपको पराठे की जगह बची है पेट में। ज्यादा हो गया तो एक काम करो, तुम दही ले लो। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा इशिमा, मैं नहीं ले रहा। अब कुछ भी, एक बूंद भी कुछ खाया ना, बाइक और उल्टी हो जाएगी। इतना सा तो खाया है। इतना सा? हाँ। इतना सा खिला दिया है आपने, ऐसा लग रहा है पूरा भल्ला उसका नाश्ता ना आपने मुझे ही करा दिया। यार इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत है इशिमा? अरे तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो उस बात पे? और क्या काम है मेरे पास करने के लिए? यही तो एक काम है, मैं खाना ही। टीवी देखो ना, इतने सारे काम है खाना बनाने के अलावा इशिमा, बहुत सारे काम है। आप प्लीज थोड़ी देर टीवी देखो और मुझे अभी जाने दो, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, प्लीज। हाँ अरे रुको रुको रुको, एक काम करो, हम जा ही रहे हो तो फिर कुछ फल ले जाओ, वहाँ पे भूख लगेगी ना। फल ये ले ली, अभी मैं जाऊँ इशिमा? ये क्या है? नाखून कितने बड़े हैं तुम्हारे? एक मिनट रुको, मैं जा रहा हूँ इशिमा, मुझे काम पे जाना है यार। नहीं मैं नहीं। रुको वहाँ पे। आदि 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 रुको आदि, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? अब क्या हो गया इशिमा, मैं लेट हो रहा हूँ। दिखाओ अपने नाखून, मैं काटती हूँ। इशिमा पहले इतना कुछ खिला दिया आपने, अब नाखून के पीछे पड़ गया मैं। बचपन में तुम्हें इतना सिखाया मैंने नाखूनों के बारे में, तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आता है? मैं बड़ा हो गया हूँ इशिमा, आप मेरे को। आदि बड़े हो गए हो, लेकिन प्रॉब्लम तो हेल्थ वाली वही रहेंगी ना। तुम फैक्ट्री जा रहे हो, वहाँ टॉक्सिन्स होंगे, डर्ट होगा, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आदि लिसन टू मी, तुम्हारे नाखून गंदे होंगे, उन्हीं हाथों से तुम खाना खाओगे, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्या खा तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करोगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? दिखाओ अपना नाखून। बस क्यों रहे हो आप? आपकी मम्मी ने आपको कभी नहीं सिखाया क्या कि नाखून को साफ रखना चाहिए? अरे नहीं नहीं दीदी जी, हमारी अम्मा के पास इतना टाइम कहाँ, वो तो बस चूल्हे चौके में लगी रहती, तो हमारे नाखूनों की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो ध्यान जाना चाहिए, ये किसी की भी हेल्थ के लिए जरूरी है। तुम एक काम करो, रास्ते में नाखून काटना। आई एम नॉट किडिंग, ओके? मैं रास्ते में काटूंगा इशिमा, अब बाय। चलो 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 आप लोग। आदि रोहिना अपने आपको बड़े समझते, लेकिन हुए ही नहीं अभी तक बड़े। बच्चों से हरकतें ही करते हैं ये तो। श्वेता, मेक श्योर कि तुम मेल में इस बार जरूर डालो कि हमें 15 दिन पहले डिलीवरी चाहिए, ओके? एंड हाँ, वो फैक्ट्री मैनेजर से भी बात कर लेना, उन्हें कहना कि उन्होंने अभी तक हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी है। एंड आज मेरे सप्लायर्स के साथ तो मीटिंग फिक्स कर देना, मुझे एक बार बैठ के उन सबसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करनी होंगी। एंड हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, हमारे जी एनर्जी ड्रिंक के एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए प्रमोशनल टीम आ रही है आज, तो प्लीज उनके साथ परसों की मीटिंग फिक्स कर दो। एंड श्वेता, मेक श्योर कि हमारा बजट प्लान ना इस मीटिंग से पहले तैयार हो, ओके? ठीक। ओह नो, क्या हो मैडम?
रूही मैडम इतना कुछ बोल गई और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इस पेन को भी अभी खराब होना था। मुझे तो याद भी नहीं है उन्होंने क्या क्या कहा था। अब उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत भड़कने वाली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अब। आरती दीदी दरवाजा खोल दो। बेटी देखो वही कौन आया, दूल्हे वाले आए। दुल्हन की माँ की हो रहे हैं, तैयारी शुरू कर देंगे। की हो रहे हैं दादी पार्टी आप कैसे दादी? ठीक है पुत्र, तू कैसी है? आप लोग बैठो, मैं कॉफी बनाती हूँ। अरे नहीं आप बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। तुम दोनों बैठो, हमको कॉफी नहीं चाहिए, सब बैठेंगे। आलिया, हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। सरप्राइज! ये देख ये है केसर का हर्पल चंदन हर्पल हर्पल। और ये तू लगाएगी ना तो गोरी हो जाएगी। आई मतलब तुझसे और भी गोरी हो जाएगी, मोर ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। एकदम ऐसा ब्राइट फेस होगा, फॉरेनर जैसा चमक। हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इससे ना तुम बहुत प्रिटी लगोगी। हाँ। तुम्हारा स्किन और भी ग्लो करेगा। यस हम डेफिनेटली इसे हाँ, वेरी गुड। मैं बोल लेकर आती हूँ, तो उसको मिक्स करना है ना। आलिया तू इंज करी, अभी से लगाना शुरू कर दे। हम शादी में दिन ही कितने रह गए, अभी से लगाएगी ना तो शादी वाले दिन फिर तेरा चेहरा लिशकारे मारेगा, लिशकारे। ये लो इसमें मिक्स करते हैं ना। कुछ बोलो ना। एक मिनट, इसे अभी मत मिक्स करिए। वो एक्चुअली ना हमारी डिजाइनर के साथ मीटिंग है, इसकी मेजरमेंट्स लेनी है ना। और आज तो पूरा दिन पैक्ड है, इतना काम करना है। और देखो ना मम्मी जी, बाहर कितनी धूप है। अभी अगर पैक लगाएगी तो उसका क्या फायदा। हम एक काम करते हैं, हम वो सब खत्म करके वापस आते हैं, उसके बाद ये पैक लगाते हैं, है ना? हाँ वैसे एंगल भी ठीक है। चल फिर इंज करी, उधर से वापस आकर लगा देंगे। आमा भूलना मत आलिया, पक्का लगाएंगे हम वापस आके। अच्छा तो ये रखती हूँ। हाँ आप लोग बैठो, मैं कॉफी आती हूँ। और नहीं काफी फिर किसी और दिन पी लेंगे। आज हमें जाना है, आदि के लिए भी शॉपिंग करनी है ना भाई? ओके इसमें और भी है। हाँ तुम भी लगाना फेस पे। बाय बाय। माँ ये सब क्या है? अब दादी और पार्टी ये सब क्या लेके आई? मेरे टैन लुक का क्या होगा? रिलैक्स, इशिता है ना, वो इन दोनों को हैंडल करेगी। तुम्हारा हम टैन लुक ही करेंगे। उसे कॉल करो। रूही को बहुत डांटा यार, बदतमीजी से बात करती है स्टाफ के साथ। तू था ना तो उसकी गलतियां ना कवर अप हो जाती। अब तो वो है नहीं उसके साथ। छोड़ रूही की छोड़, तू बता क्या हो रहा है? पापा यहाँ की मत ही पूछो आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या गगन ने फिर कुछ किया? अरे नहीं पापा, गगन ने कुछ नहीं किया है। वो क्या बिगाड़ेगा आपके बेटे का। लेकिन यहाँ पे गगन से भी डेंजरस इंसान है एक, इशिमा। इशिमा? हाँ। क्या हुआ? यार पापा क्या बताऊं मैं आपको, मुझे ना छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। मतलब 2-3 दिन में उन्होंने मुझे इतनी बार कॉल कर दिया है, इतना तो उन्होंने पूरी जिंदगी में कॉल नहीं किया है मुझे। हर 2 सेकंड बाद खाना खा ले, पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। मतलब यार आपको पता है हमारे घर में इतना खाना बनता है जितना पूरे खानपुर में नहीं बनता होगा। और आपको पता है क्या हुआ आज? मेरे नेल्स के पीछे पड़ गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। इतना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है। और अगर 5 मिनट भी ऑफिस से लेट पहुंचू ना घर पे तो रेस्टलेस हो जाती है, पागल हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। आदि सुन, बेटा ये तेरी इशिमा का प्यार है। अब जब तू यहाँ था तो उसका प्यार बढ़ जाता था ना। तू था, रूही भी थी, अब वहां तो अकेला है। सारा प्यार अब सिर्फ तेरे लिए। रूही का प्यार मिसिंग है, बट ठीक है कोई बात नहीं। डोंट वरी, तू लाडला इशिमा का, तो अब झेल, है ना? तेरे पापा के लिए क्यों सजा बनते? यार पापा कोई वक्त बुक नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे प्यार के चक्कर में ना मैंने ढोल बन जाना है। आप मेरी बात सुनो, जल्दी से जल्दी इशिमा को बुलाओ, नहीं तो मैंने खानपुर छोड़ के भाग जाना। अरे अच्छा ठीक है, सुन इतना आसान नहीं है बेटा, बट चल मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? बाप की बलि चढ़ाएगा। चल ठीक है, प्रॉमिस। पापा लेकिन प्लीज जल्दी कोशिश करना है यार, मैं थक गया हूँ। तू काम में मन लगा, मदासन को वापस मैं बुला लूंगा। चलो ठीक है, ओके बाय। मदासन को वापस लाने का जुगाड़ करना पड़ेगा।
रूही, मीटिंग आज ही है ना? हाँ पापा। सप्लायर्स कहाँ हैं? तुमने इन्फॉर्म किया था ना उन्हें? हाँ इन्फॉर्म तो किया था। श्वेता कहाँ है सप्लायर्स? रूही, आज सप्लायर्स के साथ मीटिंग नहीं हो सकती। क्या क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना श्वेता। एक्चुअली तुमने जो भी मुझे बताया था ना वो मैं नोट डाउन करना भूल गई और मैंने सोचा मैं तुमसे दोबारा कैसे पूछूं, और मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मैं सप्लायर्स को इन्फॉर्म नहीं कर पाई है। आई एम रियली सॉरी। सेफ्टी को चल तो से बातें जो मैंने उनको समझाया कि मुझे देखने की मेरी बात समझी नहीं। क्या बोलो? श्वेता, मुझे नहीं पता था भाई कि मेरा इतना खौफ है। इतना डरती हो तुम मुझसे? हाँ रिलैक्स बाबा, काम डाउन। खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। चलो गलती की है ना, और गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है गलती। और अब जाओ सप्लायर्स को अब तो फोन लगा दो। डोंट वरी, रिलैक्स, गो। मैं सब समझती हूँ पापा। कमाल हो गया यार। क्यों? ऐसा आपने क्या कह दिया रूही से कि वो इतनी शांत होगी, मतलब इतना नॉर्मली सब कुछ? मैंने उसको सिर्फ इतना समझाया कि अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो सबकी इज्जत करना जरूरी है। यू नीड टू वर्क एज अ टीम। ग्रेट हो आप। ग्रेट अभी हुआ नहीं, भी हो जाऊंगा जब एक और काम पूरा होगा। आने से पहले पहले खाना बना लूं, नहीं तो। ये क्या है? इतना बड़ा ट्रांजैक्शन? रमन ने इतना महंगा क्या खरीदा है क्रेडिट कार्ड से? भाई मैंने फाइल रेडी किया, देख लो अगर सब कुछ ठीक है या नहीं। माता का फोन आ गया, बैठ चेक। ओह, याद आ गई पति फाइनली? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए ना, क्या अभी अब क्या कर रहे हैं? मैं आईफिल टावर से कूदने वाला हूँ। ऑफिस में काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं वो एक्चुअली मुझे रमन क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक मैसेज आया है और आपने कोई टिकट लिया है जो कि बहुत महंगा है। हाँ बुक तो किया है यार, क्या करें, बिजनेस है, कॉन्फ्रेंस है, जाना पड़ेगा। अब आदि तुम्हारे साथ वहाँ है और रवि अपने प्रोजेक्ट में, तो मैंने सोचा कि मैं चले जाऊँ। मैं जाऊँ? एक मिनट, तू भी जाएगा? पागल है क्या? ये देखो रोमी जिद कर रहा है। देखो नहीं, मैंने इससे कहा कि तू बैठ, मैं कहाँ जा रहे हो आप मीटिंग के लिए? मीटिंग यही आसपास है, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। डोंट वरी, मैं आसपास ही हूँ। रमन, दिल्ली के आसपास की कोई भी जगह का इतना महंगा टिकट नहीं आता है। कहाँ जा रहे हो आप? साफ साफ बताओ मुझे। थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक? यार मदरसन, तू तो जादूगर है यार। एक्चुअली बैंकॉक नहीं, मैं फुकेत जा रहा हूँ। फुकेत जा रहा हूँ? हाँ फुकेत जा रहा हूँ क्योंकि बिजनेस मीटिंग है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही। और वैसे ऐसा मौका कौन छोड़ेगा? बीवी साथ नहीं, बच्चे अपने आप में बिजी हैं, तो बंदा तो खुला सांड है। तो मैं सोचा फुकेत जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, थोड़ी सी याशी कर दूंगा। और फुकेत कोई मीटिंग के लिए जाता है? रमन आप नहीं जाओगे कहीं? आप सुन रहे हो मेरी बात? मैं यहाँ पे कोई मजे करने के लिए नहीं आई हूँ मेरे बेटे के पास। आप नहीं जा रहे हो। Are you listening to me? यार ये गलत है यार, तू यहाँ आ नहीं रही, मुझे वहां जाने दे नहीं रही। एक काम कर, तू आदि के साथ रह, अपने बच्चे को ना लाड कर, प्यार कर, मुझे भूल। अब फुकेत जा रहे हो? मतलब ये कब प्लान हुआ? फुकेत? सुन, मेरे ईमेल पर टिकट आई, उसको कैंसिल कर दे, रिफंडेबल। कैंसिल कर दूं? ये मेदू बड़े को छेड़ा था ना, जैसे मेरे जाने की बात सुनेंगे थोड़ी चली आई। बस पापा ने सही जगह तीर मारा, मेरा काम है। इशी माँ, इशी माँ, क्या कर रहे हो ये आप? मुझे जाना होगा आदि। I'm sorry। इशी माँ,
लेकिन क्यों? कहाँ जाना होगा? आदि पापा है वहाँ, जरूरत होगी इसलिए। इशिमा, लेकिन मेरा क्या, मैं सैड हो जाऊंगा, लोनली हो जाऊंगा ऐसे आपके बिना। मुझे आदत हो गई है आपकी, अब मैं क्या करूं? आप सच में जा रहे हो? ठीक है, नहीं जाते। इशिमा, I mean, जाओ आप, वहाँ पापा है, पापा को आपकी जरूरत है, पीहू है, रूही है, सब है। मेरा क्या है, मैं कर लूंगा यहाँ पे मैनेज अकेला। आदि रह लेगा अकेला? रहना ही पड़ेगा इशिमा। रोएगा तो नहीं? सैड होऊंगा पर कोशिश करूंगा नहीं रहूं। तो मेरे लिए टैक्सी बुला दे। भी बुलाता है।